बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 के लिए जो भी हज़रात जा रहे हैं वो अपने साथ क्या सामान लेकर जाएं और क्या सामान बिल्कुल भी ना लेकर जाएं, क्या चीज़ें लेकर जाना ज़रूरी है और क्या चीज़ें लेकर जाने से आपका सामान एयरपोर्ट पर फंस सकता है, वो सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज मैं आपकी खिदमत में इस वीडियो में रखने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसलिए कि बहुत अहम वीडियो होने वाली है और तमाम हाजियों तक इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, इसलिए कि हर हाजी का सफ़र आसानी के साथ, आफियत के साथ मुकम्मल होना चाहिए। आज की इस वीडियो में कुल 11 कैटेगरीज में आपकी खिदमत में रखूँगा और हर कैटेगरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में रखूँगा। समझें और उसके मुताबिक अपनी पैकिंग कर लें। सबसे पहली कैटेगरी और सबसे ज़रूरी कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी आती है। अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना बिल्कुल भी न भूलें और डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ पासपोर्ट हो ओरिजिनल और वीज़ा हो आपका अपना ओरिजिनल, हेल्थ की जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो फिटनेस सर्टिफिकेट हो या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो, ये भी ओरिजिनल कापी आपके पास होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर आपके कोई पुरानी बीमारी है और उसकी कुछ रिपोर्ट्स आपके पास हैं तो वो भी आप अपने साथ रखें, इमरजेंसी के वक्त में ये भी काम आ सकते हैं। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, वीज़ा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक जो है ज़ेरॉक्स कॉपी का सेट ज़रूर बना लें। और इसके अलावा आप हज की रिलेटेड दुआओं की एक किताब अपने साथ रखें। ये सबसे पहली कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी थी, जिसका होना आपके साथ में बहुत ज़रूरी है। दूसरी कैटेगरी ग्रोसरी में आती है, यानी कि खाने पकाने के जो आइटम, घर में जो इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं, हाजी खुद पकाने के लिए और पकाकर खाने की जो तैयारी के साथ जाना चाहते हैं, वो जो है 30 दिन का राशन अपने साथ लेकर जाएं। ग्रोसरी यानी कि राशन, जिसे हम अपनी आम ज़बान में कहते हैं, 30 दिन का राशन लेकर जाएं, इसलिए कि आपको 40-50 दिन का राशन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हज के जो 5 दिन होते हैं वहाँ पर आपको पकाने नहीं दिया जाएगा और मदीने में जब आप होते हैं तो वहाँ पर भी आपको पकाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए 30 दिन का राशन सफिशेंट हो जाता है। 30 दिन का राशन अपने हिसाब से लेकर जाएं, चावल, दाल, मसाले वगैरह जो कुछ लेकर जाना चाहे लेकर जाएं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि लिक्विड आइटम में कोई आइटम लेकर न जाएं, जैसे तेल हुआ या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ज़्यादा लिक्विड की शक्ल में है, तो इस तरह लिक्विड आइटम कोई लेकर न जाएं। अगर लेकर जाएंगे एयरपोर्ट पर पकड़ा जाएगा तो आपका सामान रोक लिया जाएगा, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैटेगरी नंबर 3 मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ हैं। अगर किसी को शुगर है, बीपी है, रेगुलर दवाइयाँ चालू हैं तो वो 50 दिन की दवाइयाँ अपने साथ ज़रूर लें, लेकिन 50 दिन की दवाइयाँ एक ही बैग में डालने की गलती ना करें, इसलिए कि अगर बाय चांस वो बैग आप तक पहुंचने में देरी हो गई, उस बैग को पहुंचने में, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए उन तमाम दवाइयों को 3 बैगों में तकसीम कर दें। एक बैग में 20 दिन की दवाइयाँ और एक बैग में 20 दिन की दवाइयाँ और जो छोटी बैग है उस बैग में 10 दिन की दवाइयाँ। इसलिए दवाइयों को 3 बैगों में तकसीम करके 50 दिन की दवाइयाँ आप अपने साथ ले लें, जो रेगुलर दवाइयाँ हैं। और रेगुलर दवाइयाँ के अलावा जो अमूमी तौर पर दवाइयाँ होती हैं, नॉर्मल जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो भी अपने साथ ले लें, जैसे बुखार की गोलियाँ हैं, सरदर्द जो है सर्दी वगैरह की गोलियाँ हैं, पेन किलर की गोलियाँ हैं कि पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, फलां जगह दर्द हुआ वगैरह, तो वहाँ आप परेशान हो जाएंगे, तो पेन किलर की जो दवाइयाँ हैं वो भी अपने साथ ले लें। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और इसी तरीके से बिस्कुट्स और नमकीन, ये जो खाने की चीज़ें हैं, इसको भी आप मेडिसिन्स में डालकर रखें। यानी मेडिसिन में मैंने इसलिए डाला है कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको भूख कंट्रोल नहीं होती, तो भूख के वक्त और खाना अभी देर लगने वाला है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? आपके पास ड्राई फ्रूट्स होंगे तो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे, बिस्कुट होंगे तो उनको खाकर थोड़ा कंट्रोल कर सकेंगे, नमकीन कोई चीज़ होगी तो उसको खाकर आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसलिए ये जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं अपने हिसाब से आप इसमें कम बेश अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आपका अपना सेलफोन है, मोबाइल फ़ोन है, ज़रूर लें, उसके साथ चार्जर ज़रूर लें। और इसके अलावा इंटरनेशनल जो सॉकेट आता है, 3 पिन जिसे कहते हैं, हमारे इंडिया का 3 पिन नहीं, इसलिए कि इंडिया में जो पिन होते हैं वो गोल शेप में होते हैं, जबकि इंटरनेशनल के जो 3 पिन होते हैं वो चौक शेप में होते हैं।
तो इसलिए इंटरनेशनल जो सॉकेट होता है, 3 पिन होता है, वो लें ताकि वहाँ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकें। और अगर कोई पावर बैंक लेना चाहता है तो वो भी ले लें, इसलिए कि अगर कहीं चार्जिंग लगाने का मौका ना हुआ और मोबाइल की सख्त ज़रूरत पेश आए तो पावर बैंक के ज़रिए आप अपना मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा छोटी एक आयरन आप ले लें इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, ताकि ज़रूरत के वक्त आप इस्त्री वगैरह कर सकें। कैटेगरी नंबर 5 जनरल आइटम है। जनरल आइटम में लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम बेश कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है चश्मा। अगर किसी का नंबर का चश्मा है और चश्मे के बगैर वो नहीं रह सकता तो वो स्पेयर में एक ज़रूर चश्मा बना कर रखें। भीड़ में कहीं कुछ हो गया, चश्मा टूट गया, ग्लास फूट गया, कुछ भी हुआ तो फ़ौरन आप स्पेयर में रखा हुआ चश्मा पहन सकते हैं, वरना आप वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और जिनको अल्हम्दुलिल्लाह आंखें अच्छी हैं, नंबर का चश्मा नहीं पहनते, तो वो काला चश्मा अपने साथ रखें, क्योंकि वहाँ धूप ज़्यादा होती है। काला चश्मा पहनकर आप अपनी आंखों को ठंडक पहुँचा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ है छतरी अपने साथ ले लें, क्योंकि अरफात का जो मैदान है और वहाँ जो घूमने फिरने की जगह हैं, पैदल चलने की जो जगह हैं, वहाँ धूप की शिद्दत की वजह से हमारे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपके पास छतरी होगी तो आप धूप की शिद्दत को अपने आप से रोक सकेंगे। तो छतरी ज़रूर लें जनरल आइटम में। और तीसरा जो है पैकिंग जो टेप होता है वो भी लें। देखिए ये चीज़ें वहाँ भी मिलती हैं, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा महंगा लगेगा या फिर लेने में कुछ दिक्कत आएगी, इसलिए आप यहीं से तैयारी में जाएंगे तो सेफली सिर्फ इबादत में आप ध्यान लगा सकेंगे। वहाँ सामान खरीदने के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल पैकिंग टेप अपने साथ लें, नाइल कटर यानी नाखून तराश अपने साथ लें, इसी तरह छोटी कैंची अपने साथ लें, 10 मीटर की प्लास्टिक रस्सी अपने साथ लें। कपड़े सुखाने डालना है आपको तो आराम से वहाँ कहीं बांध कर डाल सकते हैं। इसी तरह एक बेडशीट अपने साथ लें। और इसी तरह कपड़े के जो हुक्स होते हैं, अगर किसी को कपड़े सुखाने डालने के वक्त में हुक डालने की आदत है तो वो हुक जो होते हैं वो भी अपने साथ ले लें। इसी तरह सुई धागा अपने साथ ले लें कि अगर कहीं 40 दिन का सफ़र है, कपड़े फट गए, कुछ भी हो गया, सीने की ज़रूरत पड़ी तो आप अपने सुई धागे से उसको सी सकते हैं। और इसी तरह 2 जोड़ी स्लीपर अपने साथ ले लें। अगर किसी वक्त एक जोड़ी कुछ भी हो गए, गुम हो गए, तो आप दूसरा जो है पहन सकते हैं। तो ये थे जनरल आइटम। कैटेगरी नंबर 6 में वॉशरूम आइटम्स हैं, यानी जो चीज़ें वॉशरूम में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट है और इसी तरीके से आप ब्रश अपने साथ ले लें, और इसी तरीके से आंख का साबुन है, कपड़ों का साबुन है, और इसी तरीके से एहराम की हालत में जो साबुन इस्तेमाल होता है बग़ैर खुशबू वाला साबुन जिसे कहते हैं, वो भी ले लें, क्योंकि एहराम में आप खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह वॉशिंग पाउडर आप लेना चाहें तो ये भी ले लें। शैम्पू की पैकेट्स या शैम्पू का डब्बा अगर आप लेना चाहें तो वो ले लें। और इसी तरह नहा धोकर फ्रेश होने के बाद इत्र भी लगाना है तो अपने साथ एक इत्र की बोतल भी ले लें। कैटेगरी नंबर 7 में वॉलेट और मनी, यानी कि पर्स आप अपने साथ रखें कि उसमें कुछ रियाल आप रखें और ज़रूरत के वक्त में उसको निकाल कर इस्तेमाल कर सकें। एक पर्स आप अपने साथ रखने की कोशिश करें। अगर पर्स नहीं रखना चाहते तो कम से कम फॉरेक्स कार्ड जो होता है, यानी जो इंटरनेशनल यूज़ होता है, आप इंडियन करेंसी को सऊदी के रियाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फॉरेक्स कार्ड आपके पास होगा तो फॉरेक्स कार्ड बनाकर आप अपने साथ रखें। कैटेगरी नंबर 8 है इबादत के आइटम्स, यानी इबादत के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। उनमें से पहली चीज़ है सफरी मुसल्ला, आप अपने साथ ले लें। तस्बीह अपने साथ ले लें। एक तो तवाफ़ की तस्बीह होती है, 7 मनकों वाली आती है, उसको ले लें। जब भी आप तवाफ़ करेंगे तो आपको आसानी होगी। और दूसरी तस्बीह उमूमन तौर पर आप ज़िक्र अस्कार के लिए ले लें। तस्बीह लेना चाहे तो तस्बीह ले लें, काउंटर लेना चाहे तो काउंटर ले लें, जो आपको सहूलत हो वो ले लें। टोपी ले लें और इसी तरीके से 2 जोड़ी एहराम ले लें। एक जोड़ी कभी ख़राब हो गया, कुछ हो गया, मैला हो गया, धोने जब रखेंगे उसको तो उस वक़्त आप साफ़ सुथरा एहराम पहन सकेंगे, इसलिए 2 जोड़ी एहराम ज़रूर लें। और इसी तरीके से हज गाइड की जो बुक होती है, आप अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में जो है एक हज गाइड की बुक रख लें, ताकि ज़रूरत के वक्त में उसमें देख कर आप इबादत कर सको। और इसी तरीके से एक मिसवाक भी अपने साथ रखो। कैटेगरी 9 में कपड़े हैं। कितने जोड़ी आपको लेना है? अपनी ज़रूरत के हिसाब से 4 जोड़ी ले लें या 5 जोड़ी कपड़े आप ले लें। और इन कपड़ों के अलावा जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, अंदर पहनने वाले जो कपड़े हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लें।
और इसी तरीके से एक है चप्पल बैग जिसे कहते हैं, शूज़ बैग जिसे कहते हैं। अगर वो कहीं मिल रही है रेडीमेड तो वो ले लें, नहीं तो फिर एक छोटी सी बैग कपड़ों के ज़रिए से आप घर में सी कर भी तैयार कर सकते हैं। ये क्या काम आएगी, आप जब हरम में जाएंगे तो आपके चप्पल उसमें रख कर आप जो है हरम में वगैरह घूम सकेंगे, फिर सकेंगे। या फिर छोटी बैग में आप अपनी ज़रूरत की मतलब पानी की बोतल हुई, यानी कुछ भी ऐसा सामान आप रखने के लिए उस वक़्त उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कपड़ों की कैटेगरी में 4 से 5 जोड़ी कपड़े और अंदर पहनने वाले कपड़े अपने ज़रूरत के हिसाब से, और एक छोटी सी बैग जिसे शूज़ बैग भी कहते हैं वो रख लें। कैटेगरी नंबर 10 में किचन के जो आइटम हैं, किचन में यानी कि खाना पकाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, जो अगर कोई वहाँ जाकर पकाकर खाने वाले हाजी हैं तो वो अपने साथ जो है एक छोटा सा कुकर ले ले, चावल चढ़ाने के लिए, दाल चढ़ाने के लिए। और इसी तरीके से चाय के आदी हैं तो चाय बनाने का जो बर्तन होता है वो अपने साथ ले लें। और चम्मच में बड़े चम्मच और छोटे चम्मच अपने हिसाब से ले लें। कप ले लें चाय वगैरह पीने के लिए, गिलास ले लें पानी शरबत कुछ भी पीने के लिए। और इसी तरीके से अगर रोटी वगैरह बनाने वाले हैं तो तवा अपने साथ ले लें। और प्लेट ले लें, छोटी प्लेट और बड़ी प्लेट। छोटी प्लेट मतलब नाश्ते वगैरह के लिए, बड़ी प्लेट खाना वगैरह खाने के लिए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है आप ये पूरा ताम सेट जिसे कहते हैं, खाना पकाने के जो आइटम्स रहते हैं वो अपने साथ ले लें। कैटेगरी नंबर 11 में आता है बैग। ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझें कि बैग जो है ना, उमूमी तौर पर जो हज कमेटी की जानिब से जाते हैं उनको उमूमी तौर पर यही हिदायत होती हैं कि 20-20 केजी की 2 बैग वो ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बैग ले लें कि जिसमें 20 केजी का सामान माता हो, ऐसे 2 बैग आप ले सकते हैं। 20-20 यानी 40 केजी के तो लगेज बैग हुई, और एक 7 केजी का हैंड बैग जो आप अपने साथ सफ़र के दौरान रखते हैं वो 7 केजी का आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ से निकलते हुए भी ऐसे ही तरतीब बनाएं कि आपका लगेज 20 केजी के 2 बैग हों और हैंड कैरी में 7 केजी तक सामान ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से सऊदी को जाते हुए, हज को जाते हुए कम से कम सामान लेकर जाएं, ताकि वहाँ से आते हुए जब आप सामान लेंगे खजूर ये वो तो उस वक़्त आपको परेशानी ना हो। बस इतना जहन में रखें कि आपको 20-20 केजी के 2 बैग लेना है और 7 केजी के जो है एक हैंड बैग आपके साथ होगी। इतना ही आपका लिमिट है। आप अपने हिसाब से, कोई 100 केजी ले रहा है, कोई 150, यानी आप अपने हिसाब से शॉपिंग कर रहे हैं और आपको जो है अपनी लिमिट मालूम नहीं है, तो फिर आप वो शॉपिंग ज़रूर करोगे लेकिन वो सारा सामान सऊदी में एयरपोर्ट में छोड़कर आना पड़ेगा। इसलिए लिमिट पहले चेक करें कि आपकी लिमिट कितनी है, कितना आप ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, उसी हिसाब से ख़रीदारी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कुल 11 कैटेगरीज थी और उन कैटेगरीज से रिलेटेड मैंने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में रखी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी और ये चीज़ें समझने के बाद आपका सफ़र भी आसान होगा। लेकिन एक बात ज़रूर जहन में रखें कि जो चीज़ें लेकर जाना मना है वो चीज़ें बिल्कुल भी अपने बैग में न डालें। क्या क्या चीज़ें ममनू हैं, मना हैं, वो क्या, वो ज़रा आप देख लें। देखिए, सिगरेट लेकर जाना मना है, गुटखा, पान, तंबाकू मना है, ई सिगरेट लेकर जाना मना है, लाइटर लेकर जाना मना है, कोकोनट यानी नारियल वगैरह लेकर जाना मना है, और किसी भी तरह का लिक्विड की शक्ल में जो चीज़ होती है वो लेकर जाना, जैसे ऑयल वगैरह लेकर जाना मना है। और इसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ जो हथियार के तौर पर दिखती हो या हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती हो लेकर जाना मना है। इन सारी चीज़ों में से किसी भी चीज़ को अपने बैग में न डालें। अगर आप अपने बैग में डालेंगे, पकड़े जाएंगे, स्कैन में दिखेगा तो आपकी बैग एयरपोर्ट में रुक जाएगी, फिर आप सामान के लिए परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो चीज़ें ममनू हैं उनको बिल्कुल भी अपने सामान में न डालें। ये सारी बातें मैंने अपने इल्म के हिसाब से आपके सामने रखी और उम्मीद भी करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जो है लाइक भी करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। और जो हाजी भी सफ़र पर जा रहे हैं मेरे लिए भी दुआ करें। मैंने जो सामान बताया है अपने इल्म से बताया है, आप इसमें कुछ कमी बेशी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें ममनू हैं उनमें से किसी भी चीज़ को अपने बैग में न डालें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।